हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक भक्त मेरे को विशेषकर रिक्वेस्ट किया, बोला प्रभु जी जो एकादशी बारे में थोड़ा सा बताइए। असहज लोग एकादशी व्रत नहीं रखते, इसके लिए आप एकादशी बारे में विशेष क्यों एकादशी व्रत रखते हैं, इसका कारण क्या है, और इसी बारे में पूरा डिटेल क्लियर करी बताइए, जैसा है कि लोगों को पता चले एकादशी रखने का महत्व क्या है, असहज लोग क्यों नहीं रखते एकादशी। एकादशी के बारे में, महिमा बारे में, रखने का उद्देश्य बारे में भगवान स्वयं श्री कृष्ण पद्म पुराण में इसकी वर्णन किए। आप विशेषकर युधिष्ठिर महाराज जी को समझाए। आप पद्म पुराण में एकादशी महिमा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये करने के लिए। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र मोदित, शास्त्र की जो सिद्धांत है, निर्देश है, उसको पालन करना चाहिए, उस निर्देश में चलना चाहिए। यदि व्यक्ति यदि प्रगति करने के लिए चाहते हैं, कि आत्मकल्याण के लिए चाहते हैं, शास्त्र विधि विधानों का पालन करना चाहिए। और इसलिए भगवान गीता में कहे 16 अध्याय की 23 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं जम शास्त्र विधि मुसुर्ज्य वर्तन्ते कर्म कारक न स सिद्धि नापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधान को अवहेलना करता है, मैंने शास्त्र विधान को पालन नहीं करता है, वर्तन्ते कर्म कारक अपनी मनमानी ढंग से कार्य करता है, न तो सिद्धि न सुख न परम गति को प्राप्ति कर सकता है भगवान के समझ। इसलिए भगवान आगे श्लोक तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्यो व्यवस्थित, इसलिए शास्त्र प्रमाण को लेके कार्य करना चाहिए। भगवान गीता में ये उपदेश दिए, और गीता का उपदेश आम जनता ने सभी लोगों के लिए, और आध्यात्मिकवादियों के लिए, जो साधु है, मानते हैं शास्त्र, साधु मतलब जो शास्त्र नियम पालन करने वाले, उनको तो शास्त्रों को देखना चाहिए, शास्त्र में क्या कहा गया है। पद्म पुराण में भगवान गीता के एकादशी की महिमा खुद वर्णन किए, और वर्णन करते भीम बोला भाई मैं ये एकादशी व्रत पालन नहीं कर सकता, मेरा दर्द है, मेरा जो ब्रुक नाम का जो अग्नि जल रहा है शरीर में, पेट के अंदर में, और वो सहन नहीं कर सकता। भगवान बोले मैं समझता हूँ आपके पेट में जो हो रहा है आप संभाल नहीं सकते, किंतु भीम भैया एक एकादशी आप करना, पूरा यदि आप 24 एकादशी नहीं कर पाते, किंतु साल में जो एक एकादशी जो शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को आप जरूर रखना, वो निर्जला एकादशी रखना, और पूरा आपका जो 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी रखी पालन करने से फल मिल जाएगा। इसी कारण से उसको निर्जला भीम निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम अलग एकादशी नहीं कर पाता था, वो निर्जला एकादशी करता था, साल में एक बार कहा जाता है। भगवान देखो पांडव लोग को नियम को पालन करें, भगवान भी उन्हें सिखाए बढ़ते, और स्वयं साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में आकर के एकादशी महिमा को वर्णन करते हैं, और वर्णन किए पालन करने के लिए अपनी माता को मध्य सिखाए, और अपनी भक्तों को मध्य सिखाए। भक्तों को अब सिखाएं भगवान चैतन्य महाप्रभु को। समय भगवान जगन्नाथपुरी में रहते, जगन्नाथपुरी में एकादशी को एक कोने में बंधा दिया गया, बोले एकादशी महिमा में बांध दिया। महाप्रसाद महिमा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ एकादशी उसके सामने छोटे, इसको नीचे बांधे। जगन्नाथपुरी का ये नियम है। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के महाप्रसाद को ले आए, उनके सामने रख दिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किए, एकादशी तो आज एकादशी महाप्रभु महाप्रसाद महाप्रसाद, उनका महिमा असी में तू कैसा न पाएंगे। लिखा है पात्र मात्रा ने उसको भक्ष्य माने ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में कहा जाता है महाप्रसाद जो मिल रहा तुरंत उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं ये बासी चीज है, ये है वो चीज, कुछ दिखना नहीं चाहिए, महाप्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर महाप्रसाद भी रखा गया, अब एकादशी तिथि है, महाप्रभु उसको इसी हिसाब से महाप्रसाद की गुणगान करते रहे। जो महाप्रसाद उनके पास है, गुणगान करते 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 रात हो गया, सवेरे हुआ, जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सवेरे हुआ, पारण का समय आया, तब महाप्रभु वही महाप्रसाद को ग्रहण किए। किंतु उस दिन व्रत का टाइम है, उसको ग्रहण नहीं किए। महाप्रभु उसी आचरण के माध्यम में सिखाए, मेरे जो भक्त होते, मेरा जो वैष्णव भक्त होते, उनको एकादशी रखना जरूर है। कहा शास्त्र में यही क्या है, कहा भगवान भक्त रूप में आकर ही सिखा रहे कैसे भक्ति करना चाहिए। भगवान हिसाब से लीला में नहीं प्रस्तुत किया अपने जीवन में, आपने को एक भक्त कृष्ण का दास सेवक रूप में प्रस्तुत करी, वो सिखाए आचरण करना चाहिए। महाप्रभु का महाप्रसाद का महिमा तो अपार है, वो महाप्रसाद के अपार गुण को गुणगान करते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, और करते करते सवेरे हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, वो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु आचरण कर सिखाए कैसा भक्ति करना चाहिए। इसलिए भक्तों को भगवान का जो आदेश है, जो शास्त्र का आदेश है, शास्त्र जो किस प्रकार का है उसको पालन करना चाहिए। फिर दूसरी चीज, भगवान कृष्ण जो एकादशी की महिमा गार है, एकादशी में दो चीज देखा जाता है, एक गौण एक मुख्य। गौण क्या है, भगवान
वहाँ कृष्ण बता अलग अलग स्टोरी बता रहे। अब ये एकादशी करने से आपके पुत्र उत्पन्न हो गया, एकादशी करने स्वर्ग प्राप्ति हो गया, एकादशी करने मुख्य प्राप्ति हो गया, बहुत तरह तरह कहानी बताते। उसके साथ साथ एकादशी साथ में भी कहे ये एकादशी जो व्रत करेगा मेरा शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करेगा, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है शुद्ध भक्ति जो एकादशी व्रत करेगा और अंत में मेरा धाम को प्राप्ति करेगा। ये भी बात बताई के रखे। ये दो प्राप्त संसारी लोग होते भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए चाहते हैं, और कोई स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं कि उनकी सुख संपत्ति प्राप्ति करने के लिए, पुत्र प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, वो एकादशी के माध्यम से प्राप्ति कर सकता है भगवान इस माध्यम। इसके साथ साथ भक्तों के लिए जो भक्तों लोगों को कोई फल नहीं चाहिए, इच्छा नहीं है, वो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्ति करने के लिए चाहते, भगवान को खुशी करने के लिए चाहते, भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहते, और वो एकादशी व्रत उसी हिसाब से करते। उनको भौतिक इच्छा के लिए एकादशी व्रत नहीं रखते, भगवान की प्रसन्नता मिलेगा एकादशी व्रत रखने से, अब भगवान का आदेश है वो आदेश को पालन करते हुए एकादशी व्रत रखते। किंतु यहाँ प्रश्न आता है, कुछ सहजिया लोग होते हैं, जैसे वृंदावन को सहजिया लोग होते हैं, वो बोलते हैं हम तो राधा रानी का सहचरी है, हम तो गोपी मंजरी बन गए, हम तो बन चुके हैं, उनको भगवान के प्रसाद खाना श्री जी भोग लगा दिया, वो प्रसाद खाएंगे। किंतु शास्त्र क्या कहता है, देखो शास्त्र को तो तोड़ रहे हैं, वो अपनी मत अपनी मानसिक कल्पना, इसको मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं, जो मानसिक कल्पना द्वारा लोगों को भ्रम में डालते एकादशी व्रत का, इसको होते सहजिया। वो शास्त्र नियम को पालन नहीं करना, अपनी बुद्धि लगाना, हाँ हम तो मंजरी हो गए, अपनी मंजरी कहने से मंजरी नहीं बन जाएंगे कि कोई गोपी मंजरी कहने से गोपी मंजरी बन जाता नहीं, गोपी बन जाते, जो गोपी मंजरी होना सहज बात नहीं। इसके पुराण में ऐसे कथा आता है, भगवान अपना बुआ जी की प्रशंसा करते हैं। बुआ जी महाभारत में प्रसंग आता है, वो अक्रूर जी को पठार भेजते हैं, अक्रूर जी जाना मेरा बुआ जी ऐसे स्थिति में, उनकी जो मेरा भाई थे, माने उनकी बुआ जी की जो बेटे थे वो भी आज उनकी जल गए, ये हो गए, और उनका दुर्दशा कैसा अवस्था है। बुआ जी बहुत तपस्या करती हैं, तरह तरह की तपस्या करती हैं, और उनके शरीर भगवान अपनी बुआ जी की ऐसे चिंतन करते, मेरा बुआ जी कैसा रह रहा स्थिति रह रहा है, और उससे गुणगान करते, मेरा बुआ जी बहुत तपस्या करते हैं, हर व्रत रखती है, हाँ कोई व्रत छोड़ेंगे नहीं, हर प्रकार व्रत छोड़ेंगे। क्या करें, बुआ जी की स्थिति ऐसा है, व्रत उपवास रखे, इधर क्षीण हो चुके हैं, शरीर उनका क्षीण हो चुका है। देखो बुआ जी क्यों भगवान उसके गुणगान कर रहे हैं, उनका चिंतन क्यों चिंतित होते हैं, अब बुआ जी हमेशा तपस्या में रहती हैं, बिना तपस्या में नहीं रह सकती हैं। और यहाँ गीता में कह रख रहे, गीता में भगवती गीता में कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्य कार्य में बतत, यज्ञ दान तपस्या पापनान्य मनीषिणम, यज्ञ दान तप कर्म न त्यजित, किसी भी समय न त्यज्यम, किसी भी कार्य में यज्ञ दान तप को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, कारण यज्ञ दान तप कर्म पापनानि मनीषिणम, बड़े बड़े मनुष्य को साधुओं को पवित्र करता है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, हम संसार में भोग वासना में इच्छा में पड़ के रहते, क्योंकि ये संसार की वासना को यदि त्याग करना होगा, इसको हमको व्रत रखना पड़ेगा। अब व्रत ही, उपवास ही, जो एकादशी व्रत हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, ये जो व्रत के आचार्यों की तिरुभाव तिथि पर की जन्मोत्सव पर हम जो करते हैं व्रत हुआ, इससे इंद्रिय संयम होता है, शुद्धिकरण होता है। इंद्रिय संयम ऐसा नहीं हो जाएगा, इंद्रियों को जो संयम करना होगा, भगवान की तिथि पर व्रत उपवास रखने से हमारे इंद्रिय, जीवा, मन, बुद्धि, उदर, हाँ ये सब इंद्रियों को, वेग को हम संयमित हो पाएंगे। संयम रहेंगे, इंद्रिय संयम होगा, तभी इंद्रिय वासना से मुक्त होंगे, तभी भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर पाएंगे। भगवान के प्रेम को ये करने के लिए ये तपस्या है, और तपस्या से इंद्रिय संयम होता है। भगवान इसीलिए कहता है, और शरीर को, और तपस्या से व्यक्ति का जो चेतना है, उनकी बुद्धि वो पवित्र होता है, शुद्धिकरण होता है। नाले मन शुद्धिकरण ऐसा ही नहीं होगा, बुद्धि ऐसा ही सुधर, बुद्धि तो भोग में, इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएगा, मन बुद्धि इंद्रिय तृप्ति फंस जाएगा। इंद्रिय के संयम करने के लिए तपस्या करना चाहिए। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, किसी भी समय उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए साधु पुरुष, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो तपस्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, अब व्रत कर इंद्रियों को एक तो संयम होता है, अब भगवान को प्रसन्नता करते हैं, अपनी इंद्रिय भोग त्याग कर देते, कि सहजिया पूरी बर्बाद कर दिए। ये देश में जो लोग जिसकी बात से थोड़ा श्रद्धा है, भक्ति करने के लिए, आत्मकल्याण के लिए श्रद्धा है, वो सहजिया उनको भटका रहे थे, तुम तो गोपी हो, मंजरी हो, इसकी एकादशी का, तो श्री जी का प्रसाद तो बड़ी बात है, और श्री जी को तो बड़ा बड़ा प्रसाद है, किंतु भगवान ने इसको दूसरी बात कर दी, माने अर्धकुट ने, आप अर्धकुट माने एक लोग पास में मुर्गी था,
मुर्गी था जो पिछला भाग उसके अंडे देता था, सोने के अंडा देता था, और दूसरी भाग जो था वो क्या मिलता था, बहुत एक्सपेंसिव खाना खाता था, बहुत खाता था। अब लोग सोचने लगा अरे ये तो अगला भाग है तो खाने वाला भाग हो तो मुख तो बहुत खाता, बहुत खर्च करा है, खर्चीला भाग हम काट के फेंक देना चाहिए, अब पिछला भाग रखेंगे जो सोने को अंडे दे रहा है। इसी प्रकार ये लोग सहजिया वाले लोग क्या सोचते हैं, हम तो गोपी मंजरी को लोगों को कहा करके हमको इंद्रिय भोग करेंगे, जो पिछला भाग अंडे मिला उसको ग्रहण करेंगे, किंतु व्रत उपवास क्या रखना जरूर है। अरे भक्ति करने के लिए चाहते, शास्त्रों को बर्बाद करने के लिए नहीं चाहते। लोगों को पाखंड धर्म मत फैलाओ, इस प्रकार पाखंड शास्त्रों को काट करके इधर उधर मत करके। और धर्म को न्याय विचार नहीं किया जाता है, ये साधु बनना है दोनों को पालन करना पड़ेगा, शास्त्रों के नियम को पालन करना पड़ेगा। ऐसा ही गोपी मंदिर ऐसे नहीं बन जाते। अब भगवान के जो परिकर हुए ऐसा नहीं रहते, वो बहुत तपस्वी होते, बहुत साधन करते, तभी भगवान का कोई परिकर भक्त बनता है। अब भगवान स्वयं आचरण करिए सिखाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखाए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी सिखाए, अमर पूर्वती आचार्य लोग सिखाए, ब्रज में रही कैसा तपस्या करना, कैसा व्रत करना चाहिए। ऐसे ही महाप्रभु श्री जी के प्रसाद करते तो खा लेते थे हर चीज, क्यों नहीं खाते थे? माधवेंद्रपुरी भगवान की खाते नहीं थे, इतना भारी भोग लगाते थे। यहाँ श्रीनाथ नाथ द्वार में जो है गोपाल जी भोग लगाते थे, वो केवल दूध पी के रहते थे, छाछ पी की, एक दाना छाछ कभी पीते नहीं पीते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको बुद्धि नहीं आया खाने पीने के लिए, नहीं खाते थे, विरक्त हो गया नहीं, ऐसे ही भोजन करते थे। कभी सूखे रोटी चना चुबा कर यहाँ ब्रज में रह की भजन किए। हाँ, जिनके अकाउंट में आप लोग को नहीं जानते, मैं थोड़े दिन पहले हमारे रिश्तेदार मिलने के लिए था, पहले यहाँ जो सहजिया लोग बैठे के बड़े बड़े बात कर रहे हैं ना, लोग गाड़ी में तो घूम रहे थे, आप लोग को देख रहे हैं कितना लोगों को पुलिस लगाए, कितना लोगों को परेशानी कर रहे हैं। दूसरी चीज है, इन्हीं के अकाउंट बारे में बता रहे हैं। मेरे कल मेरे मित्र एक्सिस बैंक में बैठे हुए, वो एक समय जनरल वाला उनको 30 करोड़ रुपया उनके एफडी पड़ा, 30 करोड़ की बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ, और लोगों को दिखाएंगे बहादुरी, दिखाएंगे हम बड़े साधु महात्मा बन गए। ये विरक्ति देखो कैसा है, 30 करोड़ रुपया के अपने अकाउंट में बना के रखा है, और लोगों को प्रॉपर्टी बनाने में लगा हुए है, पैसा लगाने रखता है, और लोगों को दिखाते विरक्ति, हम तो विरागी है और गोपी बन रहे, ऐसे ही गोपी बन जाते। इसलिए शास्त्र क्या कहता उसको विचार करना चाहिए, शास्त्र क्या पालन करना। श्रील प्रभुपाद ने दुनिया को शास्त्र दिखाया, शास्त्र में ये लिखा यही पालन करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु देखे बताया, आचरण कर सिखाए, सड़कों में आचरण कर सिखाए, कैसा विरक्ति होना चाहिए, कैसा भक्त बनना चाहिए, कैसा ये करना चाहिए। कोई भोग करके सिखाए नहीं, लोगों को भोग करके जो कुछ मिल जाता हम व्रत करी, श्री जी का प्रसाद कहीं खा लेते, श्री जी का वही प्रसाद है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के प्रसाद को इस प्रकार अपना व्यवहार रखा है। इसलिए व्रत एकादशी में करना चाहिए जरूर, एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी काल में नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहा है, किसी भी यज्ञ दान और तप कर्म किसी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।